हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और सबकी आंखें खुल चुकी होंगी क्योंकि सुबह-सुबह का टाइम है तो हो सकता है नींद भी आ रही हो। लेकिन आँखें खोल लीजिए, सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। आईबीपीएस-पीओ 2018 प्रीलिम्स में जो इंग्लिश का जो क्वेश्चंस आए थे, जो डिस्कशन हुआ था उसका आज हम भी डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि हमारे भी अब एग्ज़ाम पास आ रहे हैं तो हमें भी अब उसकी तैयारी उस हिसाब से करनी है। किस प्रकार का पैटर्न पूछा गया है प्रीवियस एग्ज़ाम्स में, तो हमें वो पता रहेगा तो हमारे लिए भी जो इस बार का एग्ज़ाम्स होगा जो अक्टूबर में कहा जा रहा है वो उसके लिए हमें पहले से ही वेल प्रिपेयर हो पाएँगे। तो चलिए, और आज क्या है नया, कुछ तो नया होगा आज। तो हर किसी को गणेश चतुर्थी की तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएँ। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो अब चलिए मूव ऑन करते हैं अपने सेशन स्टार्टिंग की ओर। सबको बता दीजिए कि सर लाइव आ चुके हैं, तो जिसको भी इंग्लिश का डिस्कशन देखना है, कुछ सीखना है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, तो यहाँ पे हम दोनों साइड से आप बताइए, हम सीखेंगे, हम बताएंगे, आप सीखिए। दोनों साइड से हम इसको लेके चलेंगे, तो इसमें दोनों का हमारा बेनिफिट होगा। टाइम है, टाइम टू लर्न, क्योंकि ये समय आ चुका है कुछ सीखने का और हम डेफिनेटली हम कुछ सीखेंगे। और जो हमारे चैनल का नया मोटो है जिसको हमें हासिल करना है, वी लर्न वी ग्रो। हम पढ़ेंगे और हम डेफिनेटली आगे बढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। हमें कुछ सीखना पड़ेगा और उसके लिए हम कुछ करेंगे तभी हम कुछ सीख पाएंगे। चलिए सेशन को भी स्टार्ट कर लेते हैं। अभी तक आप लोगों ने हमें ट्विटर पे फॉलो नहीं किया हुआ है तो सभी लोग आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप भी आप सभी ने ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो सभी जल्दी से जल्दी हो सके इतना टेलीग्राम ग्रुप भी आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके पास कोई डाउट है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन आरसी की फॉर्म में। तो एग्जाम्स में भी आरसी पूछे जाते हैं और कई बार हम एबीसीडी में से जो आंसर्स होते हैं वो लगा के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने आरसी को समझने की कोशिश की? किस प्रकार से हमें आरसी पढ़ना होता है, किस प्रकार से उससे हमें सीखना होता है और क्या उसमें बातें होती है जो हमें स्किप करनी होती है? नहीं। इसी के लिए डेली रात के 9:15 बजे मेरा हिंदू एडिटोरियल का सेशन होता है। आप उसे प्लीज ज्वाइन किया कीजिए। उसके माध्यम से होने वाला क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें क्या है, हम वोकैब को सबसे पहले डिस्कशन करते हैं। तो वोकैब डिस्कशन से होगा ये हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है शब्दों के प्रति। और जो शब्द हमें लगते हैं एकदम नए नवेले, हम उससे परिचित हो जाते हैं और वो हमें जानने लग जाते हैं। जब भी वो फिर से हमारे सामने जब कोई वो शब्द आता है तो हम उसका मतलब जान जाते हैं। ऐसे तो नहीं है ना एक बारी में देखा और हम पहचान गए। काफी टाइम्स में वो वर्ड्स क्या रिपीट होते रहते हैं और वही वर्ड्स जो होते हैं हमारे आरसी में भी आ जाते हैं, तो हमें उसका मतलब नहीं पता होता। लेकिन जब वही वर्ड हम हिंदू एडिटोरियल की डेली क्लासेस में सीखेंगे, बार 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 हम उसे रिपीट करेंगे, क्या होगा, हमारे दिमाग में वो चीजें बैठ जाएंगी। जब भी एग्जाम में या फिर जब भी आप कुछ इंग्लिश में पढ़ोगे तो आपको उन शब्दों के मतलब पता चल जाएंगे जो आपने वहां देखे होंगे और सीखे होंगे। उसके मिलते जुलते शब्द भी आपको उससे पता लग जाएंगे। इसलिए इस सेशन के साथ साथ आप रात के 9:15 बजे जो मंडे टू सैटरडे चलता है मेरा हिंदू ट्यूटोरियल का, वो भी प्लीज ज्वाइन किया कीजिए। पहले हम उसमें क्या करते हैं, वोकैब को डिस्कशन करते हैं, उसके बाद में हम एडिटोरियल का जो आर्टिकल आता है उसको हम डिस्कशन करते हैं। जो वोकैब हमने पहले सीखी होती है उसको हम आर्टिकल के अंदर समझ लेते हैं इसका मतलब। क्योंकि कई बार होता है कि वोकैब का पर्टिकुलर मतलब कुछ और है लेकिन आर्टिकल के हिसाब से उसका मतलब थोड़ा सा हो सकता है बाइफरकेट चेंज हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस आरसी को। कोशिश कीजिए जो 20 मिनट का टाइम होता है और उसमें आपको 30 क्वेश्चन करने होते हैं। हर एक वर्ड का मतलब और हर एक वर्ड को समझना और पढ़ना पॉसिबल नहीं है क्योंकि 30 क्वेश्चंस होते हैं और 2 आरसी आते हैं लगभग। तो उसी हिसाब से हमें भी क्या करना होता है, पूरा जो मतलब एक प्रकार से इमेज फॉर्म में हमें पढ़ना होता है कि अच्छा ऐसे ऐसे ओके, उसका मतलब उस हिसाब से एक शॉर्ट फॉर्म में ऐसा ऐसा हो रहा है। और जैसे ही हम आरसी को स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक बार हमें क्वेश्चंस को देख लेना चाहिए। उससे थोड़ा-सा हमें आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चंस इस प्रकार के हैं तो इसका थोड़ा यहाँ पे हो सकता है। लेकिन जब आप अभी स्टार्टिंग करेंगे तो आप क्वेश्चन भी नहीं समझ में आएँगे और आरसी भी नहीं समझ में आएगा। लेकिन धीरे-धीरे जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे हमारे साथ
अगर जो बच्चा मेरा हिंदू एडिटोरियल क्लास देखता है और वो अगर इस आरसी को देखेगा तो डेफिनेटली इसको कहेगा वाह, विद इन सेकंड्स वो समझ जाएगा इसको। लेकिन कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है तो उससे भी वरी होने की कोई जरूरत नहीं है। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने सेशन को। तो सबसे पहले जो मैंने बताया, हम पहले क्वेश्चंस को एक बार रीड आउट कर लेते हैं, क्वेश्चंस किस प्रकार के हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, इस आरसी के बेस पे हैं क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ बीइंग ए टेनेंट ऑफ ए ट्रू न्यूज़पेपर, यानी जो सिद्धांत है, इनका मतलब होता है सिद्धांत, एक नए, एक ट्रू, एक सही, एक सत्य न्यूज़पेपर यानी अखबार के क्या उसके सिद्धांत हैं जो सेटिस्फाई करते हैं कंडीशंस। ए न्यूज़पेपर विच इज एक्सेसिबल टू ओनली एशियन रीडर्स, कि जो केवल न्यूज़पेपर केवल एक्सेसिबल हो, यानी जिनकी पहुंच केवल एशियन रीडर्स तक हो, वो सही है। ए न्यूज़पेपर विच वाज पब्लिश वंस इन ए मंथ, एक ऐसा न्यूज़पेपर जो केवल महीने में एक बार पब्लिश होता है, क्या ऐसा सही है। ए न्यूज़पेपर विच वाज प्रिंटेड इन क्वार्टो नॉट फॉलियो साइज, लेकिन एक न्यूज़पेपर जो प्रिंट होता है क्वार्टो में, उसका कोई साइज भी नहीं है, कोई फोलियो वगैरह नहीं, जब मना रहा है उसका वो हो रहा है। ए न्यूज़पेपर विच कवर हिस्टोरिक डेवलपमेंट्स लीडिंग टू वेरियस इवेंट्स, और या फिर एक न्यूज़पेपर, एक अखबार ऐसा जो कवर्स करता है हमारे इतिहास के ऊपर जो विकास हुए हैं उसको और उससे संबंधित इवेंट्स, घटनाओं को। ए न्यूज़पेपर विच इज प्रिंटेड इन प्रेस एंड इज नॉट हैंड रिटन, एक न्यूज़पेपर एक ऐसा सही सिद्धांत है कि जो प्रिंट किया जाएगा प्रेस के अंदर और जो हाथ से लिखा हुआ नहीं हो। तो ये ऑप्शंस भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में भी आया होगा। अब जैसे ही हम इसके आर्टिकल पढ़ेंगे, यानी जो आरसीएम पढ़ेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा इसमें से सही है। ये आंसर जो होते हैं, जो आरसी होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके भी पे ही हमें बताने होते हैं। ऐसा नहीं है मन किया अच्छा ए बी सी डी ई, नहीं ए तो अच्छा लग रहा है, बी सी अच्छे नहीं लग रहे, डी भी थोड़ा ठीक लग रहा है और ई तो बिल्कुल नहीं है, तो ए और डी में से ए, इस प्रकार से नहीं होता। जो आरसी दिया गया उसे पढ़ना है, उसको जल्दी से जल्दी समझना है और उसके क्वेश्चंस करना। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज फॉल्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी जितने भी 5 यहाँ पे कथन कहे गए हैं, इसमें से कौन सा गलत है आपको पैसेज के हिसाब से बताना है। द रिलेशन वाज नॉट द फर्स्ट न्यूज़पेपर एज इट डिडंट मीट ऑल द रिक्वायर्ड कंडीशन, यानी जो रिश्ता है पहले न्यूज़पेपर का बिल्कुल नहीं है। एज क्यों? क्योंकि वो कोई भी जरूरत है वो पूरी ही नहीं करता। द इंफॉर्मेशन ऑन पेपर वाज ओनली पॉसिबल आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेस, यानी कहा जा रहा है जो सूचनाएं हैं वो पेपर के ऊपर जब भी पॉसिबल हो पाई जब हमारे पास प्रेस आ गई। द कंसेप्ट ऑफ न्यूज़पेपर वाज इजेक्टेड इन यूरोप अर्लियर, कहा जा रहा है जो एक कंसेप्ट आया था न्यूज़पेपर का, ये रिजेक्ट कर दिया गया, इनकार कर दिया गया था यूरोप में पहले। लंदन गैजेट इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश इन द मल्टीपल लैंग्वेज, और लंदन गैजेट पहला अखबार था जो पब्लिश किया गया था, छापा गया था बहुत सारी लैंग्वेज यानी बहुत सारी भाषाओं में। और यह फिर 5वां ऑल आर इनकरेक्ट, ये सारे के सारे गलत है। तो ये हम पढ़ेंगे तभी हम बता पाएंगे। व्हाट पेव द वे फॉर द ट्रू न्यूज़पेपर, यानी कौन से ऐसे रास्ते हैं जो कि ले जाते हैं एक ट्रू न्यूज़पेपर की ओर। द वर्ल्ड फर्स्ट ब्रॉडकास्ट शीट न्यूज़पेपर प्रिंटेड ऑन इन folio size, the invention of the printing press paved the way for true newspaper, the technology which allow it to be printed in multiple languages as the government started playing a larger role in people's life, none of these। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, जैसे हम आर्टिकल पढ़ेंगे यानी जो कंप्रीहेंशन पढ़ेंगे उसके भी पे हम ये कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द ट्रू रिगार्डिंग न्यूज़पेपर, कौन सी ये जो कथन बताए गए हैं आपको, जो स्टेटमेंट दी गई है, कौन सी सही है न्यूज़पेपर के लिए। द फर्स्ट वीकली न्यूज़पेपर वाज पब्लिश इन जर्मनी, पहला न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया था साप्ताहिक अखबार जो जर्मनी में, इसके द्वारा जॉन कार्लोस। द रिलेशन क्वालिफाइज एज द वर्ल्ड फर्स्ट न्यूज़पेपर सिंस इट वाज प्रिंटेड इन folio नॉट quarto। द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड इन 1695 in Oxford, England, known as the Oxford Gazette. The first broadsheet newspaper printed in quarter size was published in Amsterdam, called Corte Italian Deutschland and C. The first English newspaper, known as the Oxford Gazette, was renamed the London Gazette later. उसके बाद इसका नाम बदल दिया गया। Choose the word which is most nearly the similar in meaning to the word disseminating, printed in bold as used in the passage, यानी जो पैसेज में एकदम बोल्ड करके हाईलाइट करके जो शब्द आपको बताया गया था, आपको उसका मतलब बताना है कि डिसएमिनेटिंग का मतलब क्या होता है। एग्री करना, टॉन्ट मारना, बार स्नीर स्प्रेड या फिर फैलाना। डिसएमिनेट मतलब भी होता है प्रचार प्रसार करना, यानी इसका फैलाव,
और स्प्रेड का मतलब भी होता है फैलना और फैलाना। तो यहाँ पे इसका ये तो हम कर पाए, जो कि हमें पता था, हम हिंदू सीखते हैं। In ancient time, what was the biggest challenge that the people had to face while circulating the news? यानी पुराने टाइम पे कौन सी सबसे बड़ा चैलेंज समस्या थी जो लोगों को फेस करनी पड़ती थी जब वो सर्कुलेट करते थे खबरों को? The biggest challenge was of printing the news on a paper. सबसे बड़ा चैलेंज था न्यूज़पेपर को प्रिंट करना पेपर के ऊपर। Earlier, each copy had to be handwritten. Mass distribution was next to impossible. कि सबसे बड़ी समस्या थी सबसे पहले कि जो हर कॉपी है वो हाथों से लिखी जाती थी और उसके बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना भी इम्पॉसिबल था। इट वाज ए हेरकुलन टास्क फॉर द एडिटर्स टू गेट एन इंफॉर्मेशन बाय द गवर्नमेंट फॉर प्रिंटिंग द न्यूज़। और यानी एक बहुत बड़ा मुश्किल टास्क ये था कि जो एडिटर लोग थे उनको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी कि भैया हम ये खबर छाप रहे हैं। बहुत ANC और सभी इनकरेक्ट है। तो हम जब जानेंगे तभी कर पाएंगे। ये 6 क्वेश्चंस थे जो हम आरसी पढ़ने के बाद बता पाएंगे। तो चलिए आरसी को स्टार्ट कर लेते हैं हम। पीपल हैव लॉन्ग सर्कुलेटेड न्यूज विया वर्ड ऑफ माउथ। यानी जो लोग है वो जो सर्कुलेट करते हैं यानी जो बताते हैं जो न्यूज यानी जो खबरें एक दूसरे तक फैलती है कैसे पहुंचती है? वर्ड ऑफ माउथ यानी मुंह से जो निकलते हैं आपके शब्द वो दूसरे कानों में जाते हैं और उससे वो खबर बन जाती है और वो फैलती जाती है। एज द लैंग्वेज इवॉल्व इनटू राइटिंग और जो लैंग्वेज जो भाषा है इवॉल्व की जाती है राइटिंग में और लिटरेसी में एंड गवर्नमेंट प्लेज लार्जर रोल इन पीपल्स लाइफ और जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा बड़ा रोल निभाती है भूमिका निभाती है लोगों की जिंदगियों में। शेयरिंग इन्फॉर्मेशन बिकेम ए नेसेसिटी और जो सूचनाओं का आदान प्रदान करना बहुत जरूरी हो गया। हाउएवर हालांकि डिसएमिनेटिंग जो फैलना है और जो प्रचार प्रसार है न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन का ऑन पेपर प्रेजेंटेड सिग्निफिकेंट चैलेंजेस। उसने बहुत सारे चैलेंजेस और समस्याओं को प्रेजेंट किया सामने। व्हेन ईच कॉपी हैड टू बी हैंड रिटन उस टाइम पे जब हर कॉपी हाथों से लिखी जाती थी मास डिस्ट्रीब्यूशन वाज इम्पॉसिबल और जो इसका डिस्ट्रीब्यूट करना यानी हर लोगों तक पहुंचाना इसका इम्पॉसिबल था। यानी एक हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आ रहा है तो हम पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं कौन सा था वो। क्वेश्चन नंबर 6 का आगे जो सबसे बड़ा बिगेस्ट चैलेंज था अर्लियर ईच कॉपी हैड टू बी हैंड रिटन मास डिस्ट्रीब्यूशन वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। भी हमसे इसका आंसर जान लिया हमने पढ़ा और सीखा और समझा तो हमें आंसर पता चल गया। चलिए मूव ऑन करते हैं फिर से हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। 1 पे नहीं अपने पैसेज पे। दे वर फर्स्ट चिसेल्ड इन स्टोन और मेटल और यानी जो पहले क्या पत्थरों के ऊपर लिखे जाते थे लेटर दे वर हैंड रिटन और उसके बाद में हाथों से लिखे गए एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन पब्लिक फोरम्स और read from scrolls by town criers of more, both ancient Romans and Chinese, as well other ancient civilizations had early forms of news media. They do not qualify as newspaper because they could not be mass distributed क्योंकि वो क्या है न्यूज़पेपर उसको नहीं क्वालिफाई किया जा सकता और हम उसे नहीं मान सकते क्योंकि वो क्या है पूरी तरीके से हर किसी तक पहुंच नहीं सकता था यानी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता था। द फर्स्ट ट्रू न्यूज़पेपर जो पहला ट्रू न्यूज़पेपर अराइव हुआ आफ्टर जॉन्स Gutenberg introduced his movable type printing press to the European world around 1440. तो जब printing presses with movable type had existed in Eastern Asia for around 2 centuries यानी जो ईस्टर्न एशिया की जो है वहां पे 2 शताब्दी यानी 200 सालों से थी वहां पे। They never made it to Europe उन्होंने कभी यूरोप के लिए नहीं बनाया। Furthermore साथ इसके बाद Gutenberg वर्जन मेड इट सिग्निफिकेंटली फास्टर टू मास प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स। जो गुटेनबर्ग वर्जन था उसने क्या बहुत जल्दी क्या प्रोड्यूस किया डॉक्यूमेंट्स के लिए इसके वर्जन्स को। बाय 1500 और जब 1500 सदी आई द प्रिंटिंग प्रेसेस हैड मेड इट वे थ्रू आउट यूरोप तक पहुंच गई एंड न्यू शीट्स और न्यू बुक्स वर मास डिस्ट्रीब्यूशन और जो नई किताबें थी और नई शीट्स वगैरह पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट यानी हर कहीं तक पहुंचने लगी। द फर्स्ट वीक न्यूज़पेपर वाज पब्लिश इन जर्मनी बाय जॉन कार्लोस इन 1604 और जो पहला वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया जर्मनी में किया गया बाय जॉन कार्लोस के द्वारा 1604 में कॉल्ड रिलेशन एलर फॉलमन ओन्ड गेंडकर हिस्टोरियन। द पब्लिकेशन सेटिस्फाई द 14 सिद्धांत जो है ट्रू न्यूज़पेपर के एक्सेसिबिलिटी बाय द पब्लिक लोगों तक पहुंच पब्लिश रेगुलर इंटरवल पे चाहे वो डेली हो चाहे वीकली हो चाहे मंथली हो चाहे एक्सेट्रा। इन्फॉर्मेशन इज करंट और जो सूचनाएं दी जा रही है वो एकदम वर्तमान के नीचे कवर्स ए वैरायटी ऑफ टॉपिक्स और उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स कवर होने चाहिए जैसे पॉलिटिक्स है इवेंट्स है एंटरटेनमेंट है स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। डिस्पाइट इसके बावजूद मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉर ए न्यूज़पेपर देयर इज सम डिबेट एज टू वेदर द रिलेशन क्वालिटीज qualifies as the world's first newspaper since it was printed in quarto not folio size. It's worth noting
What association of newspaper consider the relation the first true newspaper? अदर जर्मन न्यूज़पेपर फॉलोड और बहुत सारे जो जर्मन न्यूज़पेपर उन्होंने इसको फॉलो किया एंड इन 1618 द वर्ल्ड फर्स्ट ब्रॉडकास्ट न्यूज़पेपर प्रिंटेड इन फोलियो साइज वाज पब्लिश्ड इन एम्स्टर्डम कॉल्ड Conte Old Italian Deslan and C the newspaper format soon spread throughout Europe तक फैल चुका था वो with newspaper published in Spain, France and Sweden. The first English newspaper was published in 1665 में पहला पब्लिश हुआ कहाँ पे इंग्लिश न्यूज़पेपर और ऑक्सफोर्ड में England, known as Oxford Gazette में the newspaper moved to London in 1666 and was renamed the London Gazette. उसके बाद उसका नाम बदल दिया गया. It's still being published today और वो आज तक पब्लिश हो रहा है. Soon after उसके बाद the newspaper became a staple in all major European countries. It may then made it the way to the new world. और इससे क्या एक नए विश्व का एक नया रास्ता सामने दिखाई दिया. सिद्धांत ये हमने जाना था कि उसको क्या कम से कम पब्लिश होना चाहिए वीकली मंथली और क्वार्टरली जो भी उसका क्वार्टरली इंटरवल के ऊपर तो ये इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज फॉल्स रिगार्डिंग द पैसेज की कौन सी ऐसी बात है जो फॉल्स है गलत है यानी जो पैसेज में नहीं बताई गई है या फिर गलत है द रिलेशन वाज नॉट द फर्स्ट न्यूज़पेपर एज इट डिडंट मीट ऑल द रिक्वायर्ड कंडीशंस सभी कुछ नहीं बताया गया द इंफॉर्मेशन ऑन पेपर वाज ओनली पॉसिबल आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेस यानी पेपर के तभी पॉसिबल हो जब ऐसा कुछ नहीं बताया गया द कंसेप्ट ऑफ न्यूज़पेपर वाज रिजेक्टेड इन यूरोप अर्लियर ना लंदन गैजेट इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश इन द मल्टीपल लैंग्वेज ऐसा भी कुछ तो ऑल आर इनकरेक्ट यानी सभी के सभी ही गलत हैं अब आपको बताना है सही न्यूज़पेपर ट्रू न्यूज़पेपर का कौन सा रास्ता दिखाता है वर्ल्ड फर्स्ट ब्रॉडशीट न्यूज़पेपर प्रिंटेड इन फोलियो साइज ऐसा इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस पेव द वे फॉर ट्रू न्यूज़पेपर यानी जो प्रिंटिंग प्रेस की जो खोज की गई वही उसको रास्ता दिखाया कि आप न्यूज़पेपर आगे बन सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग न्यूज़पेपर द फर्स्ट वीकली न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड इन जर्मन बाय जॉन कार्लोस इन 1904 लेकिन हमें याद है हमने जब पढ़ा था तो ये था 1604 शायद इसलिए ये तो नहीं है द रिलेशन क्वालिफाइज एज द वर्ल्ड फर्स्ट न्यूज़पेपर सिंस इट वाज प्रिंटेड इन फोलियो not quarto nahi the first English newspaper was published in 1695 in Oxford England known as the Oxford Gazette the first world broadsheet printed in Quarto site the first English newspaper known as the Oxford Gazette was renamed the London Gazette later हाँ ये था कि पहले यह ऑक्सफोर्ड था उसके बाद उसका नाम बदल दिया गया लंदन गैजेट डिसेमिनेटिंग हमने कर लिया था और ये हम पहले ही कर चुके हैं तो ये था हमारा जो पैसेज था उसके ब्याह पे जो हमें क्वेश्चंस और जो हमने इसमें इतना टाइम लगाया समझने में और करने में बेसिकली इसमें अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा जरूरी है और उसके लिए वोकैब के लिए मैंने बताया आपको क्या द हिंदू का रात के सफा 9 जो सेशन होता है वो वाला क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक अब हमने देखने हैं क्या है इसमें In each of the questions given below a part of the sentence given in bold यानी एक हिस्सा पार्ट जो सेंटेंस का बोल्ड किया गया है इट इज देन फॉलोड बाय 3 ऑप्शंस उसके बाद में 3 ऑप्शंस भी दिए गए हैं आपको फाइंड द अल्टरनेटिव दैट कैन रिप्लेस द गिवन बोल्ड पार्ट और आपको जो बोल्ड पार्ट है उसको चेंज करना है जो सही बनाए सेंटेंस को ग्रामेटिकली और कंसेप्चुअली करेक्ट इफ नन ऑफ द अल्टरनेटिव इज करेक्ट अगर जो भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं वो सही नहीं है और सेंटेंस सही है तो आपको मार्क करना है ई एज योर चॉइस वही जानते हैं क्वेश्चन नंबर 7 इकोनॉमिस्ट यानी जो अर्थशास्त्री हैं टीना खटखटे हु विल पास यानी जो खटखटे हैं वो पास यानी गुजरेंगी हु विल पास विल यानी भविष्य में एट द एज ऑफ 92 ऑन सितंबर 15 इन Bethesda, Maryland in the US was an unusual man और वो एक असाधारण मनुष्य थे who passed away यानी वो गुजर गए एक तो ये यानी पहले की बात हो रही पास्ट यानी भविष्य की बात नहीं हो रही भूतकाल की बात हो रही है यानी पास्ट टेंस है अभी कोई गुजर गया अगर कोई डेथ हो गई किसी की तो अब हमें क्या उसके कल का पता चल जाएगा वो कल गुजर जाएगा
तो विल तो ये तो गलत ही है, ठीक है। हु पास अवे पास्ट टेंस है, सही बैठ रहा है यहाँ पे पास से भी पता चल गया। हु शैल, विल और शैल तो फ्यूचर के लिए होते हैं, तो ये भी नहीं आएगा। हु हैज पास अवे, और यानी वो गुजर चुके थे, हाँ ये भी सही बैठ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों जो ऑप्शन है वो सही बैठ रहे हैं। तो क्या ऐसा ऑप्शन है 1 और 3, हाँ दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पास्ट टेंस में किसी की डेथ की इंफॉर्मेशन आप भविष्य के बारे में नहीं बता सकते, कल वो गुजर चुका होगा या वो कल गुजर जाएंगे, कल वो गुजर चुके थे या कल वो गुजर गए थे, उसके लिए। माइसोजेनिस्ट इज ए पर्सन हु इज हेटिंग वुमेन। माइसोजेनिस्ट जो होता है, जो फीमेल से हेट करता है, नफरत करता है, यानी जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं होती महिलाएं। हु इज हेटिंग वुमेन, हु आर हेटिंग जो कर रहा है, यहाँ पे भी इज आ रहा है, यानी वो कर रहा है वाले सेंस में आ जाएगा इसमें भी। और हु हैव हेट, जिसे नफरत है, और हु हेट्स जिसे नफरत करता है। कौन सा इसमें सही होगा आपको ये बताना है। हु आर हेटिंग जो कर रहा है, तो हु इज हेटिंग जो कर रहा है, ये तो है नहीं। हु हैव हेट, ये भी कैसे हो पाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसका मतलब ही ये होता है कि जो नफरत करता है, तो उसमें क्या होता है आपको पता है क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। तो हु हेट्स आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर टी 3। समीरा, समीरा नाम है, इज द बेटर, बेटर है ऑफ द टू गर्ल्स, दो गर्ल्स में। व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग हार्ड मैथमेटिक प्रॉब्लम, जब बात करने की बारी आती है सॉल्व करने की, क्या बहुत मुश्किल से मुश्किल सवाल, किस चीज के, मैथ की समस्याएं जो आती है, समीरा इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। गुड बेटर बेस्ट सुपरलेटिव द, सही है तो। ऑफ द टू गर्ल्स यानी दो, ये भी सही है। इज द बेटर ऑफ टू, नहीं। इज बेटर ऑफ द टू, नहीं। इज बेटर ऑफ टू, नहीं। तो ये दोनों तो वैसे भी नहीं हो सकते, अगर आप ऑप्शन भी देखना चाहोगे ना। यहाँ पे बेटर है तो बेटर के साथ में द आना ही आना, तो ये तो वैसे ही हुए। और इज द बेटर ऑफ टू गर्ल्स, ऑफ द टू गर्ल्स, तो इसलिए तो इसका ऑप्शन ई आ जाएगा, क्योंकि ग्रामेटिकली भी सही बैठ रहा है सेंटेंस, इसमें कोई भी एरर नहीं है, और इसका मई जो मतलब है वो भी सही है। There are two novels on the table which needs to be read before exams, यानी आपके टेबल के ऊपर दो नॉवेल्स रखे गए हैं जिसको जरूरत है एग्जाम देने से पहले पढ़ने की, बट लेकिन नाइदर वन आर इंटरेस्टिंग, लेकिन उनमें से कोई भी इंटरेस्टिंग नहीं है, ऐसा नहीं है बहुत मजे आने वाले हैं इसको पढ़ के। नाइदर वन हैज इंटरेस्टेड, नाइदर वन इज इंटरेस्टिंग, नाइदर वन वर इंटरेस्टिंग। तो अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। बात की जाए, देयर आर दो नॉवेल्स ऑन द टेबल्स व्हिच नीड्स टू बी रीड, इसको जरूरत है पढ़ने की एग्जाम से पहले, बट नाइदर वन यानी कोई भी उनमें से एक नहीं, एक भी नहीं उनमें से, यानी सिंगुलर की बात हो रही है यहाँ पे, नाइदर वन यानी यहाँ पे सिंगल आएगा, सिंगुलर इज इंटरेस्टिंग और या फिर वर इंटरेस्टिंग। अब आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सा है। यहाँ पे भी बताया गया है, तो इसने पढ़े नहीं है इसलिए वाज हो नहीं सकता वर, क्योंकि सिंगल है तो वर आ नहीं सकता यहाँ पे। हैज हो नहीं सकता। इज यानी अभी वर्तमान की बात चल रही है, लेकिन उनमें से कोई भी इंटरेस्टिंग नहीं है, यानी केवल सेकंड ऑप्शन जिसमें है सी। इसका जो आंसर आएगा वो केवल सी और सी ही आएगा, कि केवल जो सिंगुलर के साथ में इज आता है, आर नहीं आता है, ना ही वर आता है। ये हमारे क्वेश्चंस में अब 11 से लेकर 17 तक कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। ईच क्वेश्चंस बिलो हैव वन ब्लैंक व्हिच इज इंडिकेटिंग दैट समथिंग हैज बीन ओमिटेड, कि कुछ इसमें से मिसिंग है यानी कुछ छूट गया है। फाइंड आउट which options can be fused to fill the blank in the sentence in the same sequence to make it meaningfully complete, कि आपको एक ऐसा शब्द खोज के यहाँ पे फिट करना है जो इस सेंटेंस को, अगर हम बात की जाए शब्द मीनिंगफुल के तौर पे, यानी इसका कुछ मतलब भी निकल रहा है नहीं निकल रहा, वो आपको मतलब फुल सेंटेंस बनाना है। होममेड गिफ्ट कैन बी कम्प्लीटली, यानी जो घर के बने हुए जो तोहफे होते हैं वो कम्प्लीटली होते हैं डैश
टुवर्ड द रेसिपिएंट लाइक, कि क्या है जिसको मिलते हैं यानी रिसिपिएंट उसको वो पसंद करता है। क्या होते हैं उसमें अल्टर्स यानी वो चेंज कर लेते हैं जो घर के बने हुए होते हैं? नहीं। फर्म यानी सहमत हो जाते हैं। टेलर पोलाइट है, बहुत नरम होते हैं, नाजुक होते हैं? नहीं। लायबिलिटी यानी उधारी चढ़ जाती है? नहीं। टेलर्ड होते हैं। तो टेलर्ड का मतलब क्या होता है इसमें, यहाँ पे एकदम फिट जो पर्सन यहाँ पे है, जो मेक और अडॉप्ट फॉर पर्टिकुलर पर्पस, यानी खास तौर पे जब हम घर पे अगर किसी चीज के लिए कोई तोहफा बनाते हैं या कोई चीज बनाते हैं, खास पर्पस के लिए ही बनाते हैं और खास पर्सन के लिए ही बनाएंगे, तो एकदम से उसको भा ही जाता है, यानी उसको अच्छा लगता है। तो वही कहा गया यहाँ पे, टेलर्ड आएगा यहाँ पे, उसकी पसंद के देख के ही हम उसमें नमक, घी, चीनी, शक्कर डालते हैं। आफ्टर मच थॉट यानी बहुत सोचने के बाद। डैड पर्सन का नाम हो सकता है, किसी का नाम है ये। डैश नॉट टू ट्रेवल अब्रॉड दिस समर, कि उसने ये कुछ किया कि वो नहीं जाएगा बाहर इस गर्मियों में, यानी बाहर वो ट्रेवल नहीं करेगा इस गर्मियों में। क्या? रिजॉल्व, कंक्लूड यानी उसने निष्कर्ष निकाला, एक तो ये है रिजॉल्व। कंक्लूड का मतलब तो ये होता है कि रिजॉल्व कर दिया उसने, तो निष्कर्ष तो नहीं निकाला और कंक्लूड सारा है। रिजॉल्व ये भी प्रेजेंट में आ रहा है। कमेंस यानी इसने शुरू कर दिया और पास यानी कोई पास कर दिया उसने, ऐसा भी नहीं हो सकता। बहुत सोचने के बाद उसने ये विचार किया कि, क्या रिजॉल्व किया उसने, ये सोचा समझा कि, क्या कि वो अब नहीं चाहेगा। ये मतलब बाद में बात की जा रही है लेकिन पहले ही बताई जा रही है, तो इसलिए पास्ट टेंस आएगा। तो यहाँ पे ईडी लग रहा है तो पास्ट टेंस की पहचान है और ये वर्ब है, तो यहाँ पे जाएगा टेट रिजॉल्व, जो समस्या थी वो अब सुलझा दी उसने, या भैया मैं नहीं जा रहा हूँ बाहर, कहीं पे भी मैं नहीं जाने वाला हूँ, तो इस वजह से यहाँ पे रिजॉल्व आएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। ब्रेन इज डैश इन हिज बिलीव दैट द अर्थ इज फ्लैट, ये जो नाम है ब्रेन, इसको ऐसा भरोसा है, डैश भरोसा, कि जो अर्थ है वो एकदम समतल है, फ्लैट। टेंटेटिव हो सकती है, डैश में बहुत जल्दी में है भरोसा, अनलाइकली नहीं, प्रोवाइडेड नहीं, कॉन्फिडेंट इसका मतलब यह होगा उसे भरोसा है, कॉन्फिडेंट है, बिलीव के साथ यही आएगा, मैच कर रहा है। द नूडल मेकर यानी जो मैगी चाउमीन वगैरह जो नूडल्स बनाते हैं, वास डैश, यहाँ पे डैश है, in making his noodles and would never let another person take over the task, यानी वो इतना अच्छा बनाता है, इतना बेकार बनाता है जो नूडल्स होती है, कि जिससे क्या है कोई और उसका जो काम है वो ले ही नहीं सकता। यानी जाहिर सी बात है वो बहुत अच्छा करता होगा। केयरलेस करेगा? नहीं। निगलेक्ट करेगा? नहीं। कॉशियस यानी सावधानी के साथ करेगा? हाँ डेफिनेटली सावधानी तो रखेगा। एक्साइटिंग यानी बहुत उत्तेजित होकर करेगा। इन अटेंटिव यानी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा? नहीं। तो यानी वो एकदम सावधानी के साथ करेगा, जब भी चांसेस कम है कि उसका कोई भी जो काम है वो किसी और को नहीं मिल सकता, यानी उसे ही मिल जाएगा और वही डेली हमें चाउमीन वगैरह मोमोज यानी नूडल्स बना के खिलाएगा। इफ इट वर नॉट फॉर द डैश सर्कमस्टांसेस, अगर डैश ऐसे परिस्थितियां सर्कमस्टांसेस नहीं होते, ही वुड हैव सर्टेनली लॉस्ट हिज जॉब, वो अपनी जॉब खो देता। अगर उसने जो ऐसी परिस्थितियां शार्प नहीं की होती, यानी बढ़ाई नहीं होती, इंटेंसिफाई का मतलब बढ़ाना, इंक्रीज भी एग्रावेट यानी बढ़ावा देना नहीं, मिटिगेट मतलब होता है कम नहीं किए होते ऐसी परिस्थितियों को, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिटिगेटिंग, यानी जो उसके फैक्टर्स हैं उसको कम किया, उसने उसके प्रभाव को कम किया, यानी जो ऐसी परिस्थितियां थी उसको कम किया, उसने उसका आकलन किया और उसको समाप्त करने की कोशिश की, यानी कम से कम उसके प्रभाव पड़े। उसका करेक्ट आंसर आ गया मिटिगेटिंग। व्हेन आस्क्ड जब पूछा गया अबाउट हर फादर उसके पिता के बारे में, शी लॉस्ट हर आउटवर्ड एंथुजियाज्म, यानी जो उसके अंदर का एंथुजियाज्म था, सहन शक्ति थी और जो उसकी सरलता थी, उसका स्वभाव था और जो उसमें उत्साह था, वो खो दिया उसने अपना सहनशीलता। एंड बिकेम रेदर और वो हो गई क्या,
रिजर्व यानी एकदम वो सीमित हो गई। हाँ, एक्सपेंसिव यानी फैल गई वो नहीं। टॉकेटिव बहुत ज्यादा बातें करने लगी नहीं, क्योंकि जब लॉस्ट कर दिया उसने यहाँ पे अपना खोया तो इन्हें तुस्कियां लेने लगी, कुछ ऐसा बैड हुआ होगा। एक्सट्रोवर्ट नहीं, आउटगोइंग यानी वो बाहर चली गई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया, यानी वो रिजर्व हो गई है। जब उसने ऐसा पूछा तो ऐसा हुआ, जब ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ। ओके, 17 से 20 तक के क्वेश्चन हैं जिसके क्या करना है हमें पढ़ेंगे। इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो फोर वर्ड्स आर गिवन इन बोल्ड। दीज फोर वर्ड्स मे और मे नॉट बी इन करेक्ट पोजीशन। हो सकता है चार शब्द जो दिए गए हैं सही दिशा में हो और सही दिशा में ना हो। द सेंटेंस इज देन फॉलोड बाय ऑप्शंस, then the correct combination of words that should replace each other in order to make the sentence grammatically and conceptually correct. Find the correct combination of the words that replace each other if the sentence is correct, as then select options E as your choice. क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सम अमेरिकन ऑफिसर्स लीड टू होप that resume sanctions on Iran will appear to a popular uprising. लास्ट सेशन में भी इंग्लिश के मैंने बताया था, हम इससे क्वेश्चंस को जो ऑप्शंस होते हैं उसके ब्याह पे इसको चेक करते हैं, ए और बी। Some American officials resume to hope that lead sanction on Iran. ऑफिशियल लीड रिज्यूम नहीं बैठ रहे हैं। सम उसके बाद में ए और सी बी। सम अमेरिकन ऑफिशियल्स अपीयर लगता है उन्हें टू होप दैट रिज्यूम फिर से स्टार्ट करना, जो सैंक्शंस यानी जो छूट वगैरह दी गई है और जो उसको सैंक्शन कर देना ईरान के ऊपर, विल लीड वो बढ़ा देगा टू ए पॉपुलर अपराइजिंग की ओर। हाँ बिल्कुल सही बात। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया बी, यानी ए और सी को हमें चेंज करना पड़ेगा। ए से चेंज हो जाएगा, ठीक है। टैरिफ has imported higher China on 603 item imposed from the US. Only A or B? A or B? Imported has tariff higher, नहीं। B or C? Tariff has China higher imported, नहीं। Both A or B or B or D? A or B? Imported has tariff, नहीं। A or C? Tariff or C? China has B or D? B. China has imposed higher tariff on 603 items और है आइटम्स इंपोर्ट फ्रॉम द यूएस। हाँ ये हो गया सही। इसका मतलब यहाँ पे ए और सी, यहाँ पे आएगा चाइना हैज बी के डी हैज इम्पोज, उसने लगा दिए बंदिशें पाबंदियां इसके ऊपर हायर टैरिफ लगा के ऑन 603 आइटम्स जो कि यानी जो आयात किए जा रहे थे कहाँ से, यूएस से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ गया। NATO ally would lead the Turkey in the journalist of number jailed. A or B or C or D? A or B? C or D? ये वाला NATO ally Turkey leads the world in the number of jailed. जो नाटो के साथ में जो दुश्मनी की टर्की ने उसको बढ़ा दिया, संसार में जर्नलिस्ट को जो नंबर्स थे जो कि जेल गए। इसका मतलब तो ये हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ जर्नलिस्ट हो जाएगा यहाँ पे फिर बहुत संख्या में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए भी चेंज हो जाएगा और सी और डी भी चेंज होने वाला है। तो NATO allied Turkey leads the world in the number of journalists jailed. ये इसका करेक्ट बैठ रहा है यहाँ पे। 20 in 2016 2016 में rising violence in Pathankot by Islamic militants culminated बढ़ा दिए in attacks on India forces at Uri and Kashmir. Both A and C or B or D? A or C? In 2016 rising की जगह ना culminated यहाँ से हटा के इसको राइजिंग यहाँ पे करना है और यहाँ पे कश्मीर
और यहाँ पे क्या करना है हमें, पठानकोट, उरी और पठानकोट, ये तो सही है, बी और डी तो ये तो कंफर्म हो गया हर किसी को। कहा जा रहा है कि 2016 में जो समाप्त हुई वायलेंस कहाँ पे, कश्मीर में बाय इस्लामिक मिलिटेंट्स, जिससे बढ़ गए अटैक्स इंडियन फोर्स पे यूरी में और कश्मीर में। नहीं, ऐसा तो नहीं है। फिर से इसको देखते हैं ऑप्शन नंबर बी को, ए और डी। ए और डी तो हो नहीं सकता, जो कि यूरी और पठानकोट का हमला हमें हर किसी को पता है, तो यही होगा यहाँ पे, तो पठानकोट ही आएगा। तो ए और डी में तो इन 2016 कश्मीर वायलेंस इन कल्मिनेटेड बाय इस्लामिक, नहीं। तो जो इसका करेक्ट हो रहा है कि वो सी वाला ही करेक्ट हो रहा है। आइए देखते हैं किस प्रकार से। इन 2016 वायलेंस इन कश्मीर, यानी कश्मीर में जो घटनाएं घटी बाय इस्लामिक मिलिटेंट्स के द्वारा, कल्मिनेटेड उन्होंने समाप्त किया इन अटैक्स ऑन, यानी उसका परिणाम क्या हुआ, अटैक हुए किसके ऊपर, उरी में और पठानकोट में भारत की सेना के ऊपर, यही बात। 21 से 24, read each sentence to find out whether there is any grammatical or idiomatic, यानी कोई मुहावरे हैं, उपसर्ग जो पढ़ते वाले हैं, और या फिर कोई आपके क्या बोलते हैं हमको, मुहावरे हो गए, और लोकोक्तियां जो वगैरह होती है हिंदी में, अगर वो है तो उसकी कोई एरर वगैरह है तो वो आपको दिखानी है। The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of that part is answer. There is no error. Answer E. पंचुएशन वगैरह की गलतियों को छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 21 है, शी हेल्ड समथिंग, उसके पास कुछ है, एट हर साइड, उसके साथ पास, मतलब पास में, विच वॉज टोटली हाइडिंग, जो वो छुपा रही है, बाय द फोल्ड ऑफ हर साड़ी, जो अपनी साड़ी के पल्लू में वो छुपा रही है, वॉज टोटली हिडन, यानी जो छुपाया है उसने, रही है नहीं, छुपा हुआ था, क्योंकि हर बात यहाँ पे पास्ट में चल रही है, बात खत्म हो चुकी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हिडन आएगा यहाँ पे, तो इसके लिए यहाँ पे ए नहीं बी नहीं सी पार्ट इसका आंसर आएगा, इसका सी आएगा। ओके। द फादर फॉरबेड हिज सन, जो उसके पिता है उसने अपने पुत्र को मना किया, किस काम के लिए, टू वॉक इन द सन, कि भैया धूप में बाहर नहीं जाना है, एंड प्ले विद हिज फ्रेंड्स ऑन द रोड, और ना ही अपने दोस्तों के साथ में बाहर मटर गश्ती करने के लिए जाना है। तो इसमें तो कोई एरर नहीं है, पिताजी ने सही बात ही कही है। द मूवमेंट विच एम्स, यानी एक ऐसा आंदोलन और एक ऐसी शुरुआत जिसका उद्देश्य था टू रेज अवेयरनेस, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना, अबाउट क्लाइमेट चेंज के प्रति, और होप्स, उम्मीद थी उससे, टू ब्रिंग, कि वो लेके आएगा क्या, पीपल टुगेदर टू थिंक, कि पीपलों को यानी लोगों को साथ लाएगा, जिससे कि वो सोच सकें किसके बारे में, अबाउट व्हाट दे कैन डू, वो क्या कर सकते हैं, फॉर रिड्यूसिंग हार्मफुल पॉल्यूशन, यानी ये जो बढ़ते हुए जो पॉल्यूशन है इसको किस प्रकार से कम किया जा सकता है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि फॉर के साथ में आई एन जी आता है, यानी फॉर रिड्यूसिंग, यानी जो बढ़ते हुए, रिड्यूस कम नहीं किया, रिड्यूस मतलब कम करते हुए, कि हम इसके परिणामों किस प्रकार से कम कर सकते हैं, फॉर रिड्यूसिंग। आई डिक्लाइन द इनविटेशन, मैंने उसका जो मुझे न्योता मिला था इनविटेशन का, मना कर दिया, नॉट बिकॉज, इस कारण से नहीं, आई डिड नॉट वांट टू गो, कि मैं वहां जाना नहीं चाहता था, बट लेकिन, बिकॉज आई हैव नो टाइम, बल्कि इस कारण से कि आई हैव नो टाइम, कि मेरे पास टाइम नहीं है, आई हैड नो टाइम, कि मेरे पास टाइम नहीं था, हैड आएगा यहाँ पे, यानी जो इसका ऑप्शन आ गया, आंसर नंबर डी आ गया इसका, मेरे पास टाइम नहीं था, नहीं जा सकता था। अभी आपका है लास्ट क्वेश्चन 25 से 30। तो इसमें भी क्या आपको एक पैसेज दिया गया, उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स है, जहाँ पे आपको वर्ड्स फिल आउट करने हैं। तो पढ़ लेते हैं। स्टैनफोर्ड इकोनॉमिस्ट है निकोलस ब्लूम इज अ ट्रू बिलीवर, वो ऐसा मानते हैं, एंड लाइक मैनी ट्रू बिलीवर्स, जो बहुत सारे जिनका उसके ऊपर भरोसा उन्हीं की तरह, ही लेट्स हिज मैसेज, और उन्होंने जो अपना मैसेज है, यानी जो अपना संदेश है, डैश हिज एविडेंस, कट आउटरन एक्सीड बिगिन चूज। अब आपको ये बताना है इसमें क्या होगा। ये जो उनका मैसेज है, he lets his message dash his evidence based on a single study of Chinese travel agency, जो उनकी सिंगल स्टडी यानी एकल
अध्ययन जो किसके ऊपर बेस्ड है, चाइना ट्रैवल की एजेंसी के बेस है। ही डैश डिक्लेयर्स, जो उन्होंने क्या डिक्लेयर किया, वर्क फ्रॉम होम एक फ्यूचर लुकिंग टेक्नोलॉजी, यानी आप घर से जो काम कर रहे हैं फ्यूचर को देखते हुए टेक्नोलॉजी आई है विद इनॉर्मस, और इसके अंदर बहुत सारी काबिलियत है, क्षमताएं हैं, नॉट सो फास्ट, और जल्दी में नहीं है। ब्लूम स्टडी कम्स विद सीरियस लिमिटेशन, और जो ब्लूम की स्टडी है उसके सामने क्या मिले हैं, बहुत सारे लिमिटेशंस यानी कमियां। इज कंट्राडिक्टेड बाय ए लेटर गैलप रिपोर्ट, और वो कंट्राडिक्ट है यानी विवाद है उसका किसके साथ में, गैलप रिपोर्ट के साथ में। हाउएवर, लेकिन हालांकि, व्हाइल इट इज फार टू सून टू ड्रॉ ब्रॉड, और बहुत जल्दी होगा ऐसा कुछ भी कहना, फ्रॉम हिज फाइंडिंग्स solve business leaders can read between the lines and exact some valuable lessons for working dash with employees, और बहुत सारे lessons और बहुत सारी लाइन जो उनको बीच में मिली, जो सीखी है उनको सीखना चाहिए वर्क फॉर वर्किंग, किसके, अपने एम्प्लॉयज के साथ काम करते हुए। ब्लूम डैश ऑन चाइना बिगेस्ट ट्रैवल एजेंसी, ट्रैवल की बिगेस्ट एजेंसी है ब्लूम ने। सी ट्रिप विच वांटेड टू एक्सपेंड, जो चाहती है एक्सपेंड करना वाइल कंट्रोलिंग ऑफिस स्पेस कॉस्ट को। दे डैश ए रिमोट वर्क ट्रायल, और उन्होंने ऐसा कुछ किया रिमोट वर्क ट्रायल यानी वर्क फ्रॉम होम वाला ट्रायल। एक्सपेक्टिंग दैट, और इससे ऐसा उनको संभावना है क्या, द प्रोडक्टिविटी वुड स्लिप ए लिटिल, थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी है कम होगी, बट नॉट एनफ टू कैंसिल आउट द सेविंग्स, लेकिन इतनी भी नहीं कि जितनी भी हमारी सेविंग्स है वो सारी खत्म हो जाएंगी। इन इसके बावजूद प्रोडक्टिविटी शूट अप 13%, लेकिन बावजूद इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी 13% तक, एंड अटेंशन ड्रॉप्ड 50%। When the work from home options was rolled out to the entire company and the employees were given a chance, the productive gains over 22%, यानी सब कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज हर किसी को वर्क फ्रॉम होम का अगर ऑप्शन देते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी में बढ़त हासिल की जाएगी 22% की। तो ये जान लेते हैं इसके अब ऑप्शंस। पहला है कट यानी कम करना, आउटर यानी मेरे जो कंट्रोल है, जो बियॉन्ड है, जो बाउंड्रीज है उसके बाहर जाके कुछ मैंने काम किया उसके लिए है। एक्सीड यानी भड़क के, बिगिन यानी शुरू करना, चूज मतलब मैंने कोई चीज को चुना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही लेट्स हिज मैसेज बियॉन्ड हिज एविडेंस, जो उसके पास सबूत थे उससे, तो यानी बियॉन्ड मतलब क्या आएगा, आउट रन। बेस्ड ऑन ए सिंगल स्टडी ऑफ ए चाइनीज ट्रैवल एजेंसी, और जो उनका बेस था किसके ऊपर, सिंगल जो स्टडी थी चाइनीज की ट्रैवल एजेंसी के ऊपर, ही डैश डिक्लेयर्स, आउट रन यहाँ पे आ गया। ही फास्ट डिक्लेयर यानी बहुत जल्दी में, ही स्लो बहुत धीरे, ईगर यानी चाहती, अप्रोप्रिएटली सही किया यानी हम बता नहीं सकते, एंथुजियास्टिकली यानी उनके अंदर वो उत्साह था, उमंग थी जो उनको वो सब करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए मजबूर कर रही थी, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंथुजियास्टिकली। Bloom study comes with serious limitations के साथ आई and is contradicted by a later Gallup report. However, while it is far too soon to draw broad dash from his findings, यानी कुछ भी निष्कर्ष निकालने से पहले उसके बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन आएगा, जाहिर सी बात है निष्कर्ष तो जब भी हम निकाल पाएंगे उससे। एक्सट्रैक्ट सम वैल्यूएबल लेसन्स फॉर वर्किंग, और हमें कुछ सीखना चाहिए वैल्यूएबल लेसन्स। ऑप्टिमली एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिवली अप्रोड एवरीवेयर, ऑप्टिमली यानी एक पॉजिटिव थॉट के साथ हमें कुछ फेवरेबल चीजें उससे सीखनी चाहिए, तो इसमें आ जाएगा ऑप्टिमली यानी ये आ जाएगा। यहाँ पे आ गया था कंक्लूजन आ गया था, तो इसका ऑप्शन आ गया ऑप्टिमली यानी आशावादी। एम्फसाइज कंसंट्रेट लर्न मैचेस फोकस। ब्लूम फोकस ऑन चाइना, ब्लूम फोकस करता है, हाँ एकदम फोकस इसमें सही बैठ रहा है। ब्लूम फोकस ऑन चाइना की ट्रैवल एजेंसी के ऊपर फोकस कर रहा है। और तीसरा एस्टेब्लिशेस अपॉइंटेड ब्रॉड इंस्टीट्यूटेड और सॉल्व, एम्फसाइज मतलब किसी चीज के ऊपर जोर देना, कंसंट्रेट मतलब ध्यान देना, लर्न मतलब सीखना, मैच मतलब मैचिंग हो रही है, और फोकस मतलब एकदम से ध्यान केंद्रित करना वहां पे। एस्टेब्लिश अपॉइंटेड, एस्टेब्लिश यानी वहां पे स्थापित करना, अपॉइंट यानी किसी को नियुक्त करना, ब्रॉड मतलब लेके आना, इंस्टीट्यूट मतलब शुरुआत करना, सोल्ड मतलब बेचना। ते एस्टेब्लिश वहां पे स्थापित किया, रिमोट वर्क ट्रायल यानी जो घर से काम हो रहा है वहां पे स्थापित थोड़ी हुआ, इनिशिएटेड यानी वहां पे शुरू किया, तो इसका भी क्या आ जाएगा, इनिशिएटेड मतलब इसका ऑप्शन नंबर ई था इसका भी, इंस्टीट्यूटेड, हाँ यहाँ पे शुरुआत की वहां पे। तो ये था अपना सेशन आईबीपीएस डीओ 2018 का जो क्वेश्चन आए थे इंग्लिश का, वो हमने जाना सीखा और सॉल्व किया।
हो सकता है किसी के मन में अभी भी कोई डाउट रह गया, तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि आपको क्या पार्ट इसमें समझ नहीं आया। किस पार्ट में आप इसमें बहुत क्लियरिटी चाहते हो, तो उसको मैं नेक्स्ट सेशन में डेफिनेटली डिस्कस करूँगा ही करूँगा। तो चलिए, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, वी लर्न, वी ग्रो। अभी तक आप लोगों ने हमें फॉलो नहीं किया तो आप लोग हमें फॉलो कर लीजिए। ट्विटर के ऊपर भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप आप सभी ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई डाउट है, पूछना चाहते हैं, ईमेल के ऊपर जल्दी से जल्दी भेज दीजिए। हम उसका जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई कर देंगे। तो थैंक यू।